क्या आपने कभी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को गौर से देखा है? अगर उन्हें आप गौर से देखें तो शायद आपको भी अहमद अदीम कासमी याद आ जाएं, जो कहते हैं कि एक राहत भी यही, एक मुसीबत भी यही, रूह का जागना और आंख का बीना होना। जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है और मुसीबत ये है अहले कुव्वत के लिए कि 2 साल तक मौजूद है। अभी उनकी रिटायरमेंट का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं, और वो बहरहाल कानूनन पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज हैं, और कानूनन वो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कुर्सी पर विराजमान होने चाहिए थे। और कानूनन जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि जस्टिस मंसूर इस इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर करने पर तैयार नहीं, लिहाजा इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें खुडे लाइन तो लगवा दिया है 26वीं आईनी तरमीम करके, लेकिन वो चुप होने वाले नहीं। जिस तरह वो बेंचेस इख्तियारात केस और ये जो तौहीन अदालत और ये सब कुछ कर रहे हैं, ज़ाहिर है हम सबको पता है कि बेचारा एडिशनल रजिस्ट्रार तो भैंसों की लड़ाई में चारा ही है ना। अगर वो काम आ भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं है। मकसद तो सिर्फ एक अलामती तौर पर बताना है, और ये पोली पोली टोलकी सुप्रीम कोर्ट में आइंदा भी बजती रहेगी। ये कोई वाहिद केस नहीं है, बेंचेस इख्तियारात केस और ये जो तौहीन अदालत की कार्रवाई, अल्लाह खुश रखे जस्टिस साहब को जो उन्होंने शुरू कर रखी है, वो इसके बाद भी इस्टेब्लिशमेंट को इसी तरह खटकते रहेंगे। शायद वो काजी फायज ईसा की तरह सरेंडर डॉक्यूमेंट पर दस्तखत करने के लिए तैयार नहीं है, जस्टिस गुलजार बनने पर तैयार नहीं है, और बाबा वो जो थे अपने वो बाबा जी वो बाबा रहमत वो बनने पर तो बिल्कुल तैयार नहीं है। और जस्टिस अतर मिनल्ला जल्दी रिटायर हो जाए, या हो सकता है जस्टिस आयशा मलिक चूँकि 2032-33 तक अभी मौजूद हैं, और वो गाहे गाहे जस्टिस मंसूर का साथ देती रहें, जस्टिस अकील अब्बासी उनका साथ देते रहें, तो यूं उन्हें अपने साथ देने वाले भी बहरहाल मिलते रहेंगे, और वो इस्टेब्लिशमेंट की आंखों में इसी तरह खुटकते रहेंगे। एक थ्रेट के तौर पर उनकी सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी इस वक्त एंटी इस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस के लिए एक तफरीह का सामान, या एक सकून का सामान, या एक उम्मीद क्या इस्तारा बनी रहेगी कि शायद कोई मुआवजा हो जाए और जस्टिस मंसूर कुछ ऐसा करिश्मा दिखा दें कि ये आइनी बेंच कहीं हवा में तहलील हो जाए। और ये ख़दशा बहरहाल हुकूमत को भी हर वक्त लगा रहेगा कि कहीं उनके लिए कोई सख्त ऑर्डर जस्टिस मंसूर की जानिब से ना आ जाए। जिस तरह ये केस गलती से, ज़ाहिर है गलती से ही आइनी अदालत की बजाय उनके पास चला गया था, बैन ही कोई और भी केस गलती से उनके पास जा सकता है। इसलिए वो एक थ्रेट के तौर पर मौजूद हैं, और इस्टेब्लिशमेंट और PMLN गवर्नमेंट किसी भी तरह मज़ीद कानून साजियों, मज़ीद आर्डीनेंस जारी करने से बाज नहीं आएगी जस्टिस मंसूर को खुडे लाइन लगाने से। और जस्टिस मंसूर भी मज़ीद आंखों में खटकना बंद नहीं करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के। हाँ, तहरीक इंसाफ के दोस्तों को अगर कोई उम्मीद है कि जस्टिस मंसूर से उन्हें कोई रिलीफ मिल जाएगा, तो इस वक्त तक के सर्कमस्टांसिस में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनके हाथ में कोई ताकत नहीं है। ना वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, ना वो आइनी बेंच के सरबराह हैं। लिहाजा जब तक अगर तहरीक इंसाफ वाकई वकला के साथ मिलकर 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म कराने के लिए कोई तहरीक चलाती है, तो फिर तो शायद उन्हें मुस्तकबिल में कोई फ़ायदा हो सके जस्टिस मंसूर जैसे आज़ाद ख्याल जजों की सुप्रीम कोर्ट में मौजूदगी का। वरना ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उन्हें किसी और जानिब से कोई छोटा मोटा रिलीफ इन जज साहिबान की तरफ से मिल जाए। उनका कोई केस इन जज साहिबान के सामने नहीं लगने वाला, उनसे मुतल्लिक तमाम केस जस्टिस अमीन के हुजूर ही पेश हुआ करेंगे। हाँ, अगर तहरीक इंसाफ वाकई चाहती है कि वो जस्टिस मंसूर को दोबारा चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कुर्सी दिलाए, जिस पर उनका हक है, और पाकिस्तान में हम ख्याल बेंचेस का रिवाज ख़त्म करवाए, तो फिर उसका एक ही तरीका है, वो वकला को एक्टिवेट करे, वकला के साथ मिले, और अदलिया की आज़ादी के लिए, अदलिया के आइनी मुकाम की बहाली के लिए, और 26वीं आइनी तरमीम को ख़त्म करवाने के लिए वकला के साथ मिलकर तहरीक चलाए। किसी डील शील से ये मसाइल हल होने वाले नहीं हैं।